वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। इस्लाम की रूहानी दुनिया में कुछ नाम महज अल्फाज नहीं बल्कि इश्क हकीकी की जगमगाती शमाएं हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी बंदगी में वो लौ थी जो दिलों को रोशन कर दे, जिनकी सांसों में वो सदा थी जो आशिकों के दिलों को बेकरार कर दे, और जिनके आंसुओं में वो तपिश थी जो रूह को पाक कर दे। तसव्वुफ की परछाइयों में एक ऐसी ही दास्तान दबी पड़ी है, एक ऐसी हकीकत जो दुनिया की महफिलों से दूर मगर हक की रोशनी में हमेशा जिंदा रही। इश्क जब हद से गुजर जाता है तो उसकी सरगोशियां दुआओं में बदल जाती हैं, उसकी बेचैनियां सजदों में ढल जाती हैं और उसकी तमन्नाएं फना होकर बका का रास्ता पा लेती हैं। एक ऐसी खातून जिसने दुनिया की रंजिशों को ठुकरा दिया, जिसने इश्क की ऐसी राह चुनी जहां महबूब के सिवा कोई और मंजर न रहा। उसकी तन्हाई भी अजमत की मिसाल थी और उसकी खामोशी भी एक सदाए हक। मगर कौन थी वह, कैसी थी उसकी रूहानी दुनिया, और क्यों आज भी उसका नाम इश्क और फना के सबसे बुलंद मकाम के साथ लिया जाता है? आइए इस राज के गिरहें खोलते हैं। नाजरीन, इस वाकये का आगाज यूं होता है। 600 बरस पहले रबे अकबर कबीर साहब ने काशी में बुनकर की सूरत में अपना इलाही जलवा दिखाया। उनके करामात, उनकी रहमत और उनके नूर ने न जाने कितने गुमराह इंसानों को राह हक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन हर दौर में हक की राह में रुकावटें पैदा करने वाले मौजूद होते हैं। इस दौर में ये जिम्मेदारी शेख तकी ने ले ली। शेख तकी, जो एक ज़ईद आलिम माने जाते थे, कबीर साहब की शोहरत और हकानियत से जल उठे। उनकी दिल में हसद और गुरूर घर कर चुका था। शेख तकी ने आवाम को बहकाने के लिए मशहूर किया, कबीर एक करामाती है, वो फकत अपनी चालाकियों से बादशाह सिकंदर लोधी तक को धोखा दे चुका है। इस अफवाह ने कई मासूमों को गुमराही की तरफ मोड़ दिया। मगर शेख तकी सिर्फ यही नहीं चाहता था, उसने एक चाल चली। उसने ऐलान किया, अगर कबीर सच में अल्लाह हैं तो मेरी मरहूम बेटी को कब्र से जिंदा करके दिखाएं। उसकी इस बात से पूरा शहर हिल गया। काशी की गलियों में ये खबर आग की तरह फैल गई। ऐलान हुआ कि एक तयशुदा रोज इस अजूबे को देखने के लिए लोग जमा होंगे। वो दिन आ पहुंचा और कब्रिस्तान में हजारों का मजमा लग गया। शेख तकी की बेटी की कब्र खोदी गई। कबीर साहब ने पहले शेख तकी को मौका दिया और कहा, पहले तुम कोशिश करो कि अपनी बेटी को जिंदा कर सको। मजमे में से कई आवाजें आईं। अगर शेख तकी में कोई ताकत होती तो वो अपनी बेटी को मरने ही ना देता। लेकिन शेख तकी की आंखों पर गुरूर की पट्टी बंधी थी। उसने कुछ दुआएं पढ़ी मगर नतीजा वही रहा, खामोशी। लिहाजा खुदावंद कबीर साहब ने फरमाया, ए शेख तकी की बेटी जिंदा हो जा। मगर कुछ न हुआ। कबीर साहब ने 2-3 मर्तबा यही अल्फाज दोहराए मगर लड़की अब भी जिंदा न हुई। शेख तकी ने हंसते हुए ऐलान किया, देखा, कबीर भी मेरी बेटी को जिंदा नहीं कर सकता। आखिरकार इसका असली चेहरा आज बेनकाब हो गया। ये सिर्फ एक करामाती है। मुर्दे भला कब से जिंदा होने लगे। मगर ये सब कबीर साहब का ही एक जलवा था। इसके बाद कबीर साहब ने अपने अल्फाज से पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। फरमाया, ए पाक रूह, तू जहां कहीं भी है, हुक्म ए कबीर से इस जिस्म में वापस दाखिल हो और इस कब्र से बाहर निकल। जैसे ही कबीर साहब ने ये अल्फाज कहे, मुर्दा जिस्म कांप उठा। देखते ही देखते शेख तकी की मरहूम बेटी जिंदा हो गई और कब्र से बाहर निकल आई। सारा मजमा हैरत में डूब गया। लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि वो लड़की कब्र से निकलते ही कबीर साहब के कदमों में गिर पड़ी और सजदा किया। उसने रोते हुए कहा, ए मासूम लोगों, खुद अल्लाह इस सरजमी पर तशरीफ ला चुके हैं। ये ही असल मालिक ए हकीकी हैं, यही असल खुदा है। तुम इन्हें सिर्फ एक मामूली बुनकर समझते हो, लेकिन हकीकत में ये वो जात हैं जिनके बिना कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। ए गुमराह इंसानों, इनके सामने सर झुका दो, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपनी रूह को इस फानी दुनिया की जंजीरों से आजाद करो। पूरा मजमा दंग रह गया। फिर उसने ऐलान किया, कोई भी इबादत
चाहे हिंदू मजहब में हो या इस्लाम में, चाहे रोजे, नमाज, हज, ज़कात हो या रामायण, गीता, वेद, पुराण, इनमें से कोई भी इबादत इंसान को मौत और तकलीफ से आज़ाद नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ कबीर साहब ही इस कैद से रिहाई दे सकते हैं। शेख तकी, जो अभी तक अपना गुरूर बचाने की कोशिश कर रहा था, अब सन्न खड़ा था। उसकी बेटी ने कहा, कबीर साहब ही मेरे असली वालिद हैं। जिस शख्स ने मुझे जमीन में दफन किया वो मेरा सच्चा बाप नहीं हो सकता। मजलिस में मौजूद हजारों लोग कबीर साहब की तकदीस करने लगे। उन्होंने एक सुर में कहा, वाकई ये तो कमाल हो गया। और इसी वजह से उस लड़की को कमाली कहा जाने लगा। कमाली ने मजमे को अपनी गुज़िश्ता जिंदगियों की हकीकत बताई। उसने कहा, इससे पहले मैं एक बदकार औरत की जिंदगी जी रही थी, गुनाहों में डूबी हुई, लेकिन ये मेरा पहला जन्म नहीं था। इस बदकार औरत की जिंदगी से भी पहले मैं एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुई। मेरा नाम बंसुरी था। मैं फितरतन बहुत रूहानी थी, हमेशा अपने परवरदिगार का जिक्र करती थी। मेरी आवाज में ऐसा असर था कि लोग मुझे सुनकर रो पड़ते थे। मैं नाते और हम्द गाती थी, अल्लाह की इबादत करती थी। मुसलमानों में ये अकीदा है कि जो शख्स मक्का में मरता है उसे सीधे जन्नत नसीब होती है। मुझे लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने ठान लिया कि हज के दौरान अपना जिस्म मक्का में छोड़ दूंगी ताकि जन्नत हासिल कर सकूं। अजीम संत गरीबदास जी महाराज अपनी मुकद्दस बानी 58-59 में फरमाते हैं, गरीब राबिया पर से रब सू मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीस, पूरब ले संस्कार कुछ धन सतगुर जगदीश। नाजरीन, मिलिए उस पाक और रूहानी शख्सियत से राबिया, जिनका तज़किरा आपने हमारे वीडियो की शुरुआत में सुना था। तो आइए वक्त की गर्द झाड़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब ये फना फिल्लाह सूफिया राबिया बसरी के नाम से मशहूर थीं। हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, जो बसरा इराक के एक कबीले से ताल्लुक रखती थी, उनकी पूरी जिंदगी इबादत ए बारी ताला में गुजर गई। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार की मोहब्बत में मशगूल था। उन्हें दुनिया और उसकी चकाचौंध से कोई वास्ता न था। उनका दिल सच्चे इश्क इलाही से लबरेज था। रिवायतों में आता है कि एक रोज जब वो अपने साथी खवातीन के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गईं, एक नूरानी शख्स, जिन्हें बाद में जाहिर हुआ कि वो खुद मालिक ए कुल सतगुरु कबीर देव जी थे, जिंदा बाबा के भेस में वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी कुदरत एक कामिला से उसी जंगल में एक छोटा सा हौज जोहड़ी बना दिया था, जिसके गिर्द एक दिलकश बागीचा और एक सादा सी झोपड़ी तामीर फरमा ली थी। वहीं वो जियारत अफरोज थे। चारा काटते काटते राबिया इत्तिफाकन उस तरफ जा निकली। एक पारसा जात को देखकर दिल खुद ब खुद खिंच गया। अदब से अर्ज किया, सलाम वालेकुम हुजूर, क्या मुझे आपकी सोहबत और नसीहत से कुछ फैज़याब होने का शरफ हासिल हो सकता है? रूहानियत के उस सरचश्मे में खुदावंद करीम ने उस नेक रूह को एक पहर तक कायनात की हकीकत, इंसान की पैदाइश और बंदगी का मकसद बयान किया। उनके बयानात सुनकर राबिया के दिल में इश्क ए हकीकी का चराग रोशन हो गया। फौरन अर्ज किया, मुझे नाम दीक्षा इस्म ए अज़म बख्शें और मुझे अपनी मुरीदी में कबूल फरमाएं। सदगुरु ने फरमाया, बेटी 2 रोज और मुझसे इल्म हासिल करो, फिर तुम्हें नाम मंत्र अता करूंगा, मगर याद रहे ये राज किसी पर आया न करना। राबिया लगातार 2 दिन और अकेले वहाँ हाजिर होती रही, रूहानी इल्म की दौलत समेटी और आखिरकार नाम दीक्षा यानी बैत का शरफ हासिल किया। फिर अपने घर लौट गईं। मुर्शीद ने फरमाया था, अब मैं यहाँ से कूच करूंगा, तुम अपनी इबादत का सिलसिला तर्क न करना। उस नेक बच्ची ने पूरे 4 बरस उसी लगन और यकीन से इबादत जारी रखी जैसा मुर्शिद का हुक्म था। मगर मुर्शिद की सोहबत और रहनुमाई के बगैर वक्त गुजरने के साथ साथ सत्संग की कमी महसूस होने से वो दोबारा अपने खानदानी मजहबी रिवाजात की तरफ लौट गईं। तब तक वो 16 बरस की हो चुकी थी। राबिया अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी गर्क थी, इश्क इलाही में यूं डूबी थी कि दुनियावी रिश्तों, यहाँ तक कि निकाह के ख्याल से भी उन्हें वहशत होती थी। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया, मगर वालिदैन मुसिर थे, समाज का दबाव था। बेटी भी अपनी जिद पर कायम रही। आखिरकार वालिदैन ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जवान बेटी को घर में यूं बिठाए नहीं रख सकते। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। तुझे 4 दिन की मोहलत देते हैं, सोच कर बता दे। राबिया ने वालिदैन की बेबसी और बेचैनी को महसूस किया। उनकी इज्जत की खातिर अपनी खुशी कुर्बान करने का फैसला कर लिया।
दिल में ये ठानी कि निकाह के लिए हामी तो भर लूंगी, मगर अपने शौहर से इल्तिजा करूंगी कि मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी और अपनी निजात है, लिहाजा मैं जिस्मानी ताल्लुकात या औलाद पैदा करने के अमल में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर वो चाहें तो दूसरी शादी कर लें, अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सोचकर उस पाकीज़ा खातून ने माँ बाप को निकाह की रजामंदी दे दी। उनकी शादी एक ओहदेदार से कर दी गई। वो मुसलमान अफसर खुदा तरस तो था, मगर कोई खास इबादत वगैरह नहीं करता था। शादी के बाद शब-ए-ज़िफ़ाफ़ पहली रात में जब शौहर ने अपना हक मांगा तो राबिया ने निहायत अदब मगर इस्तिक़लाल से इनकार कर दिया। अपना मुद्दा बयान किया। मेरा मकसद सिर्फ खुदा की इबादत है। आप चाहें तो बिला शुबा दूसरा निकाह कर लें। मेरे लिए अपने सहन में एक हुजरा बनवा दें, मैं वहीं गुजर बसर कर लूंगी। शौहर जो शराफत और खुदा के खौफ से वाकिफ था, हैरत और अदब से बोला, राबिया, अगर तुम्हें शादी की ख्वाहिश ही नहीं थी तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया? राबिया ने जवाब दिया, मैंने ये कुर्बानी अपने वालिदैन की आबरू बचाने के लिए दी। वो समाज के डर से और अपनी इज्जत की खातिर जान देने पर आमादा थे, लिहाजा मुझे हामी भरनी पड़ी। अगर आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये मेरा कतई फैसला है। उस नेक नफ्स शौहर ने कहा, राबिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुदा से ऐसी वाबस्ता हो, मगर समाज में मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाओगी। अपनी इबादत जिस तरह चाहो करती रहो। दुनिया की नजर में तुम मेरी बीवी रहोगी, मगर मेरे लिए तुम एक बहन की तरह हो। मैं तुम्हारी किसी जरूरत में कमी नहीं आने दूंगा। तुम अपनी इबादत जारी रखो। तुम्हारी खदमत करके शायद मुझे भी कुछ सवाब हासिल हो जाए। फिर उस शरीफ उन नफ्स इंसान ने दूसरी शादी कर ली और राबिया को अपनी बहन की तरह रखा। उनकी तमाम सहूलियतों का बेहतरीन ख्याल रखा और यूं राबिया बसरी अपनी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ती रहीं, इश्क़-ए-इलाही में सरशार, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेनियाज। तारीख गवाह है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा निहायत ही पाक दामन और अल्लाह से खौफ रखने वाली रूह थी। इस पर हजरत गरीबदास जी महाराज ने अपनी मुकद्दस कलाम में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, गरीब रबी को सतगुरु में दे दीना अपना तेज, ब्याई एक साहब से बीबी चढ़ी न सेज। गरीब रबी मक्के को चली दरा अल का ध्यान, कुत्ती एक प्यासी खड़ी छूटे जाते प्राण। गरीब केस उपारे शीश के बाटी रस्सी बीन, जाके वस्त्र बांध कर जल काटा परवीन। गरीब सुन ही को पानी पिया उतरी अरस आवाज, 3 मंजिल मक्का गया बीबी तुमरे काज। गरीब बीबी मक्के पर चढ़ी राबी रंग अपार, 1,80,000 जहां देखे सब संसार। गरीब रबी पटड़ा गाल कर किया जा स्नान, 1,80,000 बहे मगर मला सुल्तान। जब हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा की उम्र मुबारक 55-60 बरस के दरमियान रही होगी, दिल में एक आरजू मचल उठी, खाना ए काबा की जियारत की, हज की सादत हासिल करने की। अपने शौहर जो उनके दीनी भाई भी थे, उनके सामने जब यह ख्वाहिश पेश की तो उन्होंने बाखुशी इजाजत मरहमत फरमा दी। राबिया बसरी गांव के दीगर बाशिंदों के काफिले के हमराह इस मुकद्दस सफर पर रवाना हुई। मंजिल दूर थी और रास्ता पैदल तय हो रहा था। चलते चलते काफिले की नजर एक कुएं पर पड़ी। अफसोस, उस कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया मौजूद न था, न रस्सी न डोल। यूं लगता था गोया किसी गुजरते मुसाफिर की गफलत से डोल कुएं की गहराइयों में जा गिरा हो। और उसी कुएं के मुंडेर के पास शिद्दत की तिश्नगी से बेहाल एक कुतिया खड़ी थी। उसकी जबान बाहर लटक रही थी। राबिया, वो नेक रूह, वो शफकत का पैकर, उस बेजुबान जानवर की तड़प को भांप गई। ऐसा महसूस होता था जैसे उसके नन्हे पिल्ले भी कहीं अतराफ में ही हों, जो अभी चलने फिरने के काबिल भी न हुए थे। काफिले के दूसरे हाजियों ने भी पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर रस्सी डोल की अदम मौजूदगी देख आगे बढ़ जाने में ही आफियत समझी। उन्हें इल्म था कि कोई 3 किलोमीटर आगे एक और कुआं मैसर होगा। आखिर हाजियों की सहूलत के लिए मुनासिब फौसलों पर कुएं तामीर कराए गए थे। साथ ही आगे बढ़ गए। उनकी तवज्जो राबिया की तरफ न गई।
क्योंकि वो बेचारी कहीं अतराफ में रस्सी या डोल की तलाश में भटक रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई इंतजाम हो जाए। मगर पानी निकालने का कोई सामान उन्हें दस्तयाब न हुआ। राबिया का दिल रहम से भरा था और सीना खुदा के खौफ से लबरेज। शायद ये उनकी साबिका जिंदगियों की नेकियों का ही फैजान था जो इस लम्हे उन पर गालिब आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेताबी थी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख में रकम हो गया। अपने सर की जुल्फों को अपने हाथों से नोच लिया, उन बालों को एक दूसरे से बांधकर एक लंबी मजबूत रस्सी तैयार की, फिर अपने लिबास का एक हिस्सा उतारा, उसे बालों की रस्सी के सिरे से बांधा और बिस्मिल्लाह कहकर कुएं में डाला। लिबास पानी से तर हुआ तो तेजी से ऊपर खींच लिया। कुएं के पास मिट्टी के एक पुराने बर्तन का शिकस्ता टूटा हुआ ठीकरा पड़ा था। शायद जब रस्सी डोल मयस्सर थे तो रहगुजर मुसाफिर इसी में कुत्तों और दीगर छोटे जानवरों के लिए पानी भर दिया करते होंगे। राबिया ने अपने तर लिबास को उसी ठीकरी पर निचोड़ा। वो प्यासी कुतिया जो शायद इसी उम्मीद में बार बार राबिया के कदमों को छूती और फिर कुएं की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती थी, लपक कर पानी पीने लगी। जब उसकी प्यास रफा हुई और उसकी जान में जान आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। राबिया ने अपने लिबास को निचोड़कर सूखने के लिए फैलाया। बालों को नोचने से जिस्म पर जो खून के निशान उभर आए थे उन्हें पानी से साफ किया, फिर अपना लिबास झेप तन किया और अगली मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने का इरादा किया, अकेली मगर रूहानियत और शफकत की दौलत से मालामाल। राबिया बसरी अभी आगे बढ़कर मक्का मोअज़्ज़मा की जानिब कदम बढ़ाने का सोच ही रही थी कि एक हैरत अंगेज यकीन से परे वाकया पेश आया। वो खाना काबा जो उस मुकाम से कोई 60 मील की दूरी पर वाक़या था, अपनी जगह से हवा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ पलक झपकते उसी कुएं के पास आ ठहरा जहां राबिया मौजूद थी। इस मंजर को देखकर राबिया की आंखें हैरत से फैल गईं, गोया कोई ख्वाब देख रही हों। उसी लम्हे एक निदा ए गैब आसमानी आवाज गूंजी, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, देख खाना ए काबा तेरे लिए 60 मील का सफर हवा में तय करके आया है, अंदर तशरीफ ला। राबिया, जिनका मकसद ही यही था, अदब से काबे में दाखिल हो गईं। इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए अजीम संत गरीब दास जी अपनी मुकद्दस बानी 56-57 में फरमाते हैं, गरीब सुल्तानी मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कह अदम सुल्तान। गरीब राबिया पर से रब सू मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बिब्बी के दीदार। उधर उसी दौर में इब्राहिम अधम सुल्तान की रूह ने भी मुसलमान घराने में इंसानी जामा पहन रखा था। वो भी हज के लिए मक्का तशरीफ फरमाते थे। उन्हें कादिर मुतलक, कबीर देव, अल्लाहू अकबर खुद मिले थे और उन्हें हकीकी रूहानी इल्म से सरफराज फरमाया था। अल्लाहू अकबर ने उन्हें भी नाम दीक्षा यानी बैयत बख्शी थी। इब्राहिम अधम हर साल मक्का तशरीफ ले जाते ताकि मासूम और गुमराह लोगों तक हकीकी इल्म पहुंचा सकें। जब खाना काबा अपनी जगह से गायब हुआ तो बाकी लोगों में एक अजीब खलबली मच गई। हर कोई हैरान था कि आखिर काबा कहाँ चला गया, इसे अल्लाह का मोजिजा या करामात कहाँ जाने लगा। तभी इब्राहिम अधम बोल उठे, मक्का तो एक रांड यानी राह ए इबादत से गुमराह औरत को लेने गया है। ये मक्का तो महज एक इमारत है, एक घर है। अल्लाह इसमें नहीं, अल्लाह तो ऊपर अर्श पर हाजिर व नाजीर है। चूंकि इब्राहिम खुद एक बुजुर्ग माने जाते थे, किसी ने उनकी बात पर एतराज न किया। कुछ ही देर में खाना काबा वापस अपने असल मकाम पर आकर वैसे ही कायम हो गया। खबर फैली कि वो तो एक पाक रूह राबिया को लेने गया था। सबकी निगाहें हजरत राबिया की तरफ उठ गईं और लोग उनकी इबादत और रुतबे की तारीफ करने लगे। अब लोगों ने इब्राहिम से सवाल किया, आपने ऐसी पाक रूह
के लिए इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? आप तो गुनाहगार होंगे। तब इब्राहिम अधम ने राज खोला। उन्होंने बताया कि इस नेक रूह को भी अल्लाहू अकबर जिंदा बाबा की हयात में मिले थे। इसने नाम दीक्षा भी ली थी, मगर सिर्फ 4 साल ही उस हकीकी इबादत पर कायम रही। उसके बाद ये मनमानी इबादत करने लगी। हाँ, उस इब्तिदाई दौर की खालिस इबादत की ताकत के असर से ही इसमें इतनी जुर्रत और शफकत पैदा हुई कि एक प्यासी कुतिया की खातिर इसने अपने बाल नोच डाले, उनकी रस्सी बनाई, अपने लिबास की मदद से कुएं से पानी निकाला और उस बेजुबान की जान बचाई। इसी अजीम कुर्बानी के सबब अल्लाहू अकबर ने ये मौजिजा दिखाया। जब राबिया से इस बात की तस्दीक चाही गई तो उन्होंने भी वही बताया जो इब्राहिम ने कहा था। बाद में जब राबिया गुस्ल करने लगी तो इब्राहिम सुल्तान अधम ने खुद उस पाक रूह की कमर से खून के निशान धोने में मदद फरमाई। तारीख में 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, मगर अल्लाह ने किसी के लिए ऐसा मौजिजा नहीं दिखाया। वो सब राबिया के इस अमल के सामने हेंच नजर आते हैं। खुदा सिर्फ अपने सच्चे आशिक पर ही ऐसी इनायत फरमाता है। अहम नुक्ता, इतनी बुलंद रुतबा और सच्ची लगन वाली खालिस बंदी होने के बावजूद राबिया की रूह को मुकम्मल नजात हासिल न हो सकी। वो पैदाइश और मौत के चक्कर में ही कैद रही। ये इस बात का सबूत है कि हकीकी मुर्शिद कामिल की इरशाद करदा राह को तर्क करके मनमानी इबादत से हरगिज मुकम्मल नजात हासिल नहीं हो सकती। बिलाशुब राबिया बसरी की जिंदगी एक मुकद्दस दस्तान है, जिसमें इश्क हकीकी की वो लौ जलती है जो हर आशिक हक को रोशनी बख्शती है। मगर यह कहानी सिर्फ तस्लीम और इबादत की नहीं, बल्कि एक निहायत गैर मामूली रूहानी हकीकत की भी गवाही है। तजदीद ए पैदाइश यानी पुनर्जन्म। राबिया ने न सिर्फ दुनिया को ठुकराया बल्कि उस वक्त के तमाम रिवाजों को भी पामाल किया जहां एक लड़की का ख्वाब देखना भी जुर्म था। उनकी रूह को बचपन में ही अल्लाह कबीर साहिब जी की तालीमात की तौफीक मिली। उस वीराने में जहां एक बूढ़ा जिंदा बाबा तन्हा इबादत में मशगूल था, राबिया ने रूहानी इल्म का पहला कदम उठाया। उन्होंने नाम दीक्षा ली, पाक नियत से 4 बरस तक इबादत की, मगर हाय अफसोस, फिर उस रूहानी जलवे से महरूम हो गई। इबादत की राह में उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी निकाह से इनकार, मगर माँ बाप की जान बचाने के लिए उन्होंने शादी कबूल की। मगर जिस रास्ते पर वो थीं, वहां जिस्मानी रिश्तों की कोई जगह न थी। उन्होंने अपने शौहर से साफ कह दिया, मैं सिर्फ अपने रब की हूं, मुझे कोठी में एक कुटिया बना दो, मैं वहीं अपनी रूह को सजाऊंगी। उनके शौहर ने नफ्स की नहीं, दिल की सुनी। राबिया को बहन की तरह कबूल किया और दूसरी शादी कर ली। राबिया अपने मकसद में मजीद बुलंद हुई, मगर एक हकीकत जो अक्सर रूहानी कहानियों में छिपा दी जाती है, वो यह कि राबिया तमाम इबादतों के बावजूद निजात हासिल न कर सकी। उनकी रूह को फिर तजदीद पैदाइश से गुजरना पड़ा। इस दुनिया ए फानी से रुखसत के बाद वो अगले जन्म में एक आम लड़की बांसुरी बनी, फिर एक बदकार औरत जैसी जिंदगी जी। मगर उनकी रूह फिर भी पाक रही, क्योंकि उसमें अब भी तलब ए हक बाकी थी। आखिरकार वह शेख तकी जैसे बुजुर्ग की बेटी कमाली बनकर पैदा हुई। अगर आप इस हकीकत को और जानना चाहते हैं तो हमने इस्लाम में रिबर्थ यानी तजदीद ए पैदाइश पर एक मुकम्मल वीडियो तैयार किया है, जिसे देखना आपकी रूह को हकीकत की नई रोशनी से रोशन कर देगा। मगर इस तमाम दास्तान का असल पैगाम सिर्फ इतना है, राबिया बसरी जैसी पाक रूह भी अगर मुकम्मल निजात न पा सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी इबादत में कमी थी, बल्कि उनकी इबादत मुकम्मल वली यानी सदगुरु की पनाह से महरूम थी। जब तक इबादत के साथ मुकम्मल नाम और मरशद कामिल की रहनुमाई नहीं होती, उस वक्त तक इंसान चाहे जितना पाक बन जाए, विसाल हकीकी उससे दूर ही रहता है। निजात सिर्फ उसे मिलती है जो हक को पहचान कर उस राह पर साबिर रहता है जिस पर कोई मुकद्दस मुर्शिद गमजदा दिल को ले चलता है। ये वाकया हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। हालांकि हजरत राबिया की नेक रूह उस जन्म में अपनी एक गलती की वजह से, यानी अपने मुकम्मल मुर्शिद के बताए हुए हक के रास्ते से हट जाने के सबब मुकम्मल नजात हासिल नहीं कर पाई। वो पाक रूह आवागमन के चक्कर में कैद रही, बार बार पैदाइश और मौत के फेर में पड़ती रही। लेकिन मालिक कबीर साहिब की मेहरबानी देखिए, उन्होंने अपनी इस खास बंदी पर बड़ा रहम फरमाया। आगे चलकर उसी रूह को कमाली की जिंदगी में इस दुनिया में जन्म दिया और आखिरकार हकीकी इल्म नसीब फरमाया, उसे अब्दी नजात अता की। नाजरीन, इस बात पर गौर करें और इस सच्चाई को अपने दिल में जगह दें। वो सच्चे और मुकम्मल मुर्शिद जिन्होंने हजरत राबिया को सच्चे रूहानी इल्म की दौलत से नवाजा था, आज फिर उसी हकीकी इल्म
इबादत के उसी सही तरीके और उन्हीं मुबारक नामों मंत्रों के साथ इस रूए जमी पर संत रामपाल जी महाराज जी की मुबारक शक्ल में जलवा अफरोज हैं। ये पूरी हिकायत, ये दिल को छू लेने वाली दास्तान हमें तंबीह करती है, खबरदार करती है कि कहीं हम भी राबिया वाली खता न कर बैठें। कहीं हम अपनी इस हयात इंसानी की बेशबहा नेमत को, इस नायाब जिंदगानी को अपनी कज रवी और गफलत की भेंट चढ़ाकर राय गांव न कर दें। हम पर लाजिम है कि हम पूरी दानिशमंदी और बसीरत से काम लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को अल्लाह की जानिब से भेजे गए उसी पीर मुकम्मल को पहचाने और पूरी अकीदत के साथ उनका दामन थाम लें, उनकी रहनुमाई में आ जाए। अभी वक्त है, ये मौका हाथ से न जाने दें। आइए हम सब उनसे नाम दीक्षा हासिल करें और उस हकीकी इबादत की राह पर चले जो सीधा मुकम्मल नजात यानी मोक्ष की मंजिल तक जाता है। चलिए अपने मुकम्मल और यकीनी असल निजात के ताबिंदा सफर की इब्तिदा करें, ताकि कल हमें राबिया की मानिंद राहों में भटकना और अफसोस करना न पड़े। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।